ये घड़ी मैंने पहनी हुई है कैसियो की। मालिक कौन है मैं नहीं जानता। सैमसंग के मेरे पास मोबाइल है, मालिक कौन है मैं नहीं जानता। ये खड़ी है वी8, इसका मालिक कौन है मुझे सिर्फ ये बता दो। ये लेक्सस खड़ी हुई है, इसका मालिक कौन है। बास्किन रॉबिन्स का मालिक कौन है। ये भी यहाँ की बहुत बड़ी मशहूर दुकान है, डीके स्टार, मालिक कौन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ई स्टेशन। कैसे आप लोग, सब खैर खैरियत से ठीक ठाक है। मेरे मोबाइल मैसेजेस, कॉल्स, व्हाट्सएप भरे पड़े हुए हैं, दुबई बुला लो, दुबई बुला लो, दुबई बुला लो। आज मैंने सोचा कि ऑफिस से निकला तो मुझे आज अली भाई मिल गए। अली भाई से मैंने कहा कि आज कुछ बातें करूंगा। अली भाई को यहाँ पे 17 से 18 दिन हुए, 17 दिन 18 दिन, आज 17वां दिन है इनका माशाल्लाह से दुबई के अंदर। ले आओ ले आओ ले आओ, चाय ले आओ। ये एक अली की कहानी नहीं है। दुबई में हजारों लाखों पाकिस्तानी पिछले 3 महीने से 2 महीने से 3 महीने से आ चुके हैं, जो भटक रहे हैं गली 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 गली। उनको नौकरी नहीं मिल रही। कुछ चीज़ें क्यों नहीं मिलती नौकरियां, इसके मैं आपको वजह बताता हूँ। पहली बात, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। दूसरी बात, तालीम का मसला है। तीसरी बात आपकी आती है कि उनके लिंक्स नहीं होते। चौथी बात ये होती है कि उनको जिस तरह अपने को प्रेजेंट करना है, जिस तरह उन लोगों के पास जाके मिलना है, वो दूसरी नेशनलिटीज का मुकाबला नहीं कर पाते। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मैं ये आपको इस तरह समझाऊंगा कि ये कोई बुरी बात है। जब इंसान के पास परेशानी और पैसा नहीं होता ना, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है। अली भाई इत्तेफाक करेंगे। जब इंसान के, अली भाई सामने बैठे हुए हैं मगर मैं दूर इसलिए हो गया कि उनका फेस नहीं आया, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, जब इंसान के पास पैसा और परेशानियां होती हैं तो उसका दिमाग काम नहीं करता। वहाँ पे वो दिमाग उसका काम करना छोड़ चुका होता है। वो अपना ना ख्याल करता है, ना अपना हुल्ली का ख्याल करता है, ना वो ये देखता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो कभी भी नहीं देखता। ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, दिखाओ पाकिस्तानी भाइयों को। हमारे पाकिस्तानी भाई जा रहे हैं हमारे, तो ये सारा होता है। लाइफ, मुझे असल आपसे बात करनी थी कि लाइफ स्टाइल की। ये मत सोचना कभी भी कि तुम दुबई आओगे तो दुबई आके लेक्सस खरीद लोगे, लैंड क्रूजर खरीद लोगे, मर्सिडीज खरीद लोगे। ऐसा नहीं होता। दुबई आ करके तुम्हें महीनों और सालों यहाँ पे जूते घिसने में लग जाते हैं, जूते घिसने में। ये लाइफ थी। ये जो भाई जा रहे थे ना, ये लाइफ थी। ये 12-12, 18-18, 15-15 घंटे जॉब करते हैं, 1000, 1200, 1500 की सैलरीज होती हैं। ये इनकी एंटरटेनमेंट है, ये इनका एंटरटेनमेंट है। 1 to 10 में घुसे, पाकिस्तान भी जाएंगे तो 1 to 10 से शॉपिंग करके जाएंगे, 5-5 दरम के गिफ्ट लेकर के जाएंगे, 10-10 दरम के कपड़े पहनेंगे। ये इनका लाइफ स्टाइल है। अगर ये लाइफ स्टाइल गुजारना है, यहाँ पे आना है, तो अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ, मत आओ। अल्लाह के वास्ते अपने आप को इस काबिल करो, अपने आप को ब्रांड बनाओ, अपने आप को ब्रांड बिल्डिंग की तरफ लेके चले जाओ पाकिस्तान से बैठे हुए। ये घड़ी मैंने पहनी हुई है कैसियो की। मालिक कौन है मैं नहीं जानता। सैमसंग के मेरे पास मोबाइल है, मालिक कौन है मैं नहीं जानता। हम वी8 पूरा पाकिस्तान करता है कि वी8 लैंड क्रूजर वी8, आपको भी वी8 का पता होगा, सही है ना। ये खड़ी है वी8, दिखा, नजर आ रही है भाई। इसका मालिक कौन है मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसका मालिक कौन है। कौन है इसका मालिक। ये लेक्सस खड़ी हुई है, दिखा दो भाई गाड़ी, लेक्सस भी, ये लेक्सस खड़ी हुई है। इसका मालिक कौन है, कौन है इसका मालिक। बास्किन रॉबिन्स भी दिखा दो, बास्किन रॉबिन्स का मालिक कौन है। डीके स्टार भी दिखाओ, ये भी यहाँ की बहुत बड़ी मशहूर दुकान है, डीके स्टार, मालिक कौन है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। कराची में जावेद की निहारी गली गली में बच्चे बच्चे जानते हैं जावेद की निहारी, जाहिद की निहारी। मालिक कौन है हम नहीं जानते। बचपन से पेप्सी पी रहे हैं, मालिक कौन है हम नहीं जानते। हर बकरीद में शान मसाले से लाके टिक्के बनाते हैं, मालिक कौन है हम नहीं जानते। द रीजन इज कि हम सिर्फ ब्रांड्स को जानते हैं, हम ब्रांड्स को जानते हैं। हम जावेद की निहारी हो या जाहिद की निहारी हो, महफूज की शीरमाल हो, इसका मसला नहीं है। मसला ये है हम उसके नाम को जानते हैं, हम ये नहीं जानते कि पीछे बैग पे कौन पका रहा है, शेफ कौन है, कौन बना रहा है, कहाँ से मसाला आ रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये जो हमारे सामने प्लेट में रखा हुआ था, हमें उससे मतलब है। वी8 की चाबी मिलेगी, मैं ये चलाता रहूँगा, बट मैं कभी भी नहीं सोचूंगा कि इसका मालिक कौन था। रीज़न क्या है कि इंसान की पहचान ना मुझे को आपको जानता है, मैं ना मुझे कोई जानता है, ना आपको कोई जानता है। मेरी भी कुछ ज़िंदगी, सालों की ज़िंदगी होगी और आपकी भी होगी, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मगर ब्रांड कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। अपने आप को ब्रांड की तरफ लेके जाओ, अपने आप को ब्रांड बनाओ। आप ये मत सोचो कि आपको पाकिस्तान से दुबई आके ब्रांड बनाना पड़ेगा। अपने आप को दुबई में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए ही दुनिया भर में ब्रांड बनाओ अपने आप को। ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करो, सही ना, ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करो, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो। जितने अली भाई ने हमारे खर्च किए तकरीबन कोई 17 दिन के अंदर 2-2.25 लाख रुपए, मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं लिख के गारंटी देता हूँ कि इसी अमाउंट के अंदर आप गल्फ रीजन में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसी अमाउंट के अंदर 2-2.5 लाख के अंदर आप गल्फ रीजन में अपना बिजनेस विद इन 10 डेज आप शुरू कर सकते हैं, विद इन 10 डेज। इस बात की मेरी गारंटी है।
बात को समझना मेरे भाइयों। बस मैं इतना कहूँगा आखिर में, लास्ट में, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अपने आप को ब्रांड बनाओ, मरना है मरो, फर्क नहीं पड़ता, मगर अपने मौत के बाद अपने घर वालों को अपनी ज़िंदगी मत दे के जाना तोहफे में। अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बीवी को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अपनी ज़िंदगी मत दे के जाना। उनको कुछ ऐसा करके जाओ कि वो ज़िंदगी भर वो उससे उनका चूल्हा जलता रहे। इसलिए कहता हूँ अपने आप को ब्रांड बनाओ और ब्रांड बना के चलाओ। दुबई आना है आओ, मगर दिमाग में एक बात सोच के आना है कि यहाँ पे क्या ख्वारी होती है। आप इसमें और भी इसके बाद वीडियोस देखेंगे कि जो इर्द गिर्द के लोग पार्क में बैठे हुए हैं, टाइम पे वेस्ट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, वेस्ट पास, क्योंकि वो रहते हैं बेड स्पेस में। एक जितना जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं ना, जितना बड़ा आपका कमरा है, इस कमरे में 20-20 लोग भी रहते हैं। अली भाई सही कह रहा हूँ, 20-20 लोग वो रहते हैं। एक बाथरूम उसमें जो धुलता भी नहीं है, उसमें 25-25, 20-20 लोग जाते हैं सुबह से रात तक, एक ही वक्त में लाइन लगी होती है बाथरूमों के बाहर। ये यहाँ की लाइफ है। सोच समझ करके फैसला करना। अल्लाह हाफिज़।